हेलो मैम। गांधी जयंती के अवसर पर हर घर सोलर अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया है उसे प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के कई शहरों को सोलर सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। आज हम इसी परियोजना के बारे में देखेंगे। हर घर सोलर अभियान क्या है, इसके तहत यहाँ पर क्या लक्ष्य रखे गए हैं, सोलर सिटी कौन कौन से यहाँ पर शहरों को बनाया जाएगा और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो लक्ष्य रखे गए हैं वो क्या है। सबसे पहले देखा जाए जो चर्चा का यहाँ पर विषय है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पर गांधी जयंती को हम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में देखा जाए तो इनका आयोजन होता है और इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी यहाँ पर एक विशेष पहल की गई है। पहल है 2 अक्टूबर से प्रारंभ की जा रही हर घर सोलर अभियान को लेकर के। देखा जाए तो इस हर घर सोलर अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रूफटॉप संयंत्र यहाँ पर लगाया जाएगा, अर्थात कि शहर जो है सबसे पहले लखनऊ के शहर से इसे प्रारंभ किया जाएगा और उसके माध्यम से घरों के ऊपर यानी कि जो रूफटॉप होती है, छत होती है, वहाँ पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा महात्मा गांधी के कह सकते हैं कि जयंती के अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर को लखनऊ वाराणसी में सबसे पहले जो 2 शहर है जहां से इसे प्रारंभ किया जाएगा वो है लखनऊ पहला और दूसरा वाराणसी। 2 जगहों पर सबसे पहले हर घर सोलर अभियान, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हो सकता है कहां से सबसे पहले प्रारंभ किया गया, तो लखनऊ और वाराणसी। देखा जाए तो इसका जो उद्देश्य है, यूपी नेडा की ओर से सोलर एनर्जी पॉलिसी जो 2022 में यहाँ पर लाई गई थी, जो प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर 6000 मेगावाट सोलर एनर्जी रूफटॉप संयंत्र के आवासीय और व्यावसायिक लक्ष्य की प्राप्ति के दिशा में किए जा रहा यहाँ पर प्रयास है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पॉलिसी जो जारी की गई थी, सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022, जिसका लक्ष्य है 6000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्राप्त करना। अब ये देखते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करने में ये किस तरीके से यहाँ पर सहायक होगा। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो देश में ऊर्जा की एक तो ज़रूरतें लगातार आपको बढ़ी हैं और न सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं बल्कि पूरे भारत में एनर्जी की आवश्यकताएं लगातार बढ़ी हैं। और इसी दृष्टिकोण से देखा जाए जो सौर ऊर्जा है, भारत की एक स्थिति को अगर हम देखें, भौगोलिक स्थिति, यहाँ पे सौर ऊर्जा आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। सौर ऊर्जा के संयंत्रों के खरीद की प्रक्रिया और उस पर सब्सिडी दी जा रही है और इसके साथ साथ सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सौर ऊर्जा के जो टारगेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश के द्वारा रखे गए हैं उसको प्राप्त किया जाए। साथ ही साथ देखा जाए सौर ऊर्जा को आज की वर्तमान की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा पहलू के तौर पर देखा जाता है, जिसमें कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने में भी फायदेमंद है। इसके साथ साथ ये उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उद्योगों को स्थापित इत्यादि करने के लिए, वहां पर उसको भी ये पूरी कर सकता है, उसकी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरी कर सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो स्कूलों में बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है सौर ऊर्जा के लिए और इसके माध्यम से देखा जाए तो ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ से जो डेटा यहाँ पे रखा गया है कि अगले 5 साल में यहाँ पर किस तरीके का हमें ऊर्जा ज़रूरतें होंगी, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, उनके बारे में भी इसमें चर्चा की गई। जैसे कि कहा गया कि अगले 5 साल में राज्य में बिजली की जो खपत वो करीब 53,000 मेगावाट तक बढ़ने की यहाँ पर बढ़ जाएगी, यहाँ पर ये बताया गया है। और हर साल देखा जाए तो 16% की वृद्धि भी यहाँ पर ऊर्जा आवश्यकताओं की ज़रूरतों में देखी जाएगी। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का जो पूरा फोकस है वो सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। इसमें 18 सौर शहरों को यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी के 18 शहरों को सोलर सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा और इसमें पहले चरण पर नोएडा और अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोलर सिटी के तौर पे सबसे पहले डेवलप किए जाने वाले शहर कौन से हैं? नोएडा और दूसरा अयोध्या। इस स्थिति में देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने पारंपरिक ऊर्जा प्रणाली, ताप और पनबिजली पर निर्भरता को कम करने की दिशा में भी यहाँ पर तेजी से काम किया है। एक तरीके से जलवायु परिवर्तन की स्थितियों से यहाँ पर निपटने के भी काम हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है क्या है कि ताप और पनबिजली के जरिए बिजली उत्पादन में आने वाली जो खर्च है वो भी बहुत ज़्यादा होता है एक तरफ, दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रदूषण की यहाँ पर समस्या भी बढ़ती है और इन दोनों ही स्थितियों को खत्म करके उसकी जगह पे सोलर पैनल को हम यहाँ पर लेकर आएंगे और इसके माध्यम से प्रदेशवासियों को यहाँ पर बिजली का जो रेट, क्योंकि ज़्यादा महंगी बिजली उत्पादन है तो यहाँ पर महंगी बिजली भी मिलती है, तो अगर यहाँ पर आपको बिजली का जो उत्पादन लागत कम हो जाएगी तो इससे सस्ती बिजली भी यहाँ पर आपको मिलेगी। क्या क्या रियायतें यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई हैं वो भी इसमें देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को बनाना है, उसमें यहाँ पर हमने बात की थी कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू है बिजली का यहाँ पर उत्पादन को बढ़ाना।
दूसरा, सरकार की नीतियों को देखते हुए विदेश के साथ विभिन्न राज्यों के लिए यहाँ पर एक निवेशक राज्य के तौर पर खुद को प्रस्तुत कर रहा है, ताकि देश और विदेश के यहाँ पर जो निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करें। ऐसे में औद्योगिक गतिविधियों को चलाने के लिए बिजली की मांग भी यहाँ पर बढ़ेगी और इसको पूरा करना होगा। अधिकारियों को देखा जाए, इस खपत को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के यहाँ पर सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार जो है नई ऊर्जा नीति 2022 में इसीलिए प्रस्तुत की थी। सौर ऊर्जा नीति के माध्यम से सौर ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना, उसके लिए यहाँ पे काम करने को महत्वपूर्ण बताया गया। सोलर सिटी की जो यहाँ पर आपको बात की गई है, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें प्रदेश सरकार के द्वारा ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पे 18 शहरों को सोलर सिटी के तौर पर डेवलप करने की बात की है और नोएडा और अयोध्या को पहले 2 शहरों के तौर पर विकसित करेगा। इसके बाद 16 अन्य नगर निगमों को यहाँ पर इसमें शामिल किया जाएगा सोलर सिटी के तौर पर। इस माध्यम से सोलर सिटी के तहत करीब यहाँ पर बिजली का 10% यहाँ पर बिजली का सौर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जाएगा, ताकि निवेशकों को, प्रदेशवासियों को यहाँ पर सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही साथ बुंदेलखंड में देखा जाए तो सौर पार्क का यहाँ पर निर्माण करने के लक्ष्य भी इसमें रखे गए हैं, जिसमें सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में सौर ऊर्जा निर्माण को तेजी से वहां पर आगे बढ़ाना है। एक यहाँ पर इसके लिए सौर पार्क बुंदेलखंड में बनाया जाएगा, जो कि रोजाना करीब 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी इसके लिए करेगा। इसके माध्यम से साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक हरित गलियारा बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और सौर पार्क के पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आपूर्ति के लिए बने यहाँ पे बिजली फीडरों से सौर ऊर्जा की आपूर्ति यहाँ पर की जाएगी। सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली 5 पंप पूरी तरीके से सौर ऊर्जा यहाँ पर आपको संचालित रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तब सरकार के द्वारा हर घर सोलर अभियान, सोलर सिटी, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी और सौर ऊर्जा यहाँ पर नीति के माध्यम से सस्ती बिजली के उत्पादन को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा को यहाँ पर लोगों तक पहुँचाना और बिजली इत्यादि की जो यहाँ पर महंगी बिजली है उसको यहाँ पर खपत कम करना, निवेशकों को आकर्षित करना, जैसे कई सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक तरफ आगे बढ़ाना है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आम लोगों को भी यहाँ पर सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के तहत ये प्रयास यहाँ पर सराहनीय है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही करंट के टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।